आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मैं राजरत्न अम्बेडकर मेरी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्माण हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर बाबा साहब ने इस संविधान को निर्माण करके इस देश को सुपुर्द किया, जो आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1949 से लेकर आज 2021 तक इस संविधान को 72 ईयर्स 72 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं और इन 72 वर्षों में संविधान की बदौलत आज इस देश में जिन लोगों को सिर्फ भारत की जितने भी प्रजा है भारत में रहती है और उनमें से जो अछूत गिनी जाने वाली जातियां थी, ये लोग सही में इनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि इन 72 ईयर्स में इन्होंने 2500 सालों की जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी उसको पलट दिया और बाबा साहब के संविधान के बदौलत जिन लोगों को रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को बैलगाड़ियों में बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज वो कौम पूरे विश्व में छाई हुई है। आज वो कौम पूरे विश्व में जाती है। आज वो कौम वर्ल्ड में अपना नाम उस तरह से उजागर कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि संविधान की बदौलत आज हमारे यहाँ पर इस देश की प्रेसिडेंट एक महिला बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर महिला बनती है। ये केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत आज ये देश उस तरह से प्रगति कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आज कहना चाहूँगा कि कुछ लोग आज भी जो उस समय 1947 में इस देश को धर्म के आधार पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की निर्मिति धर्म के आधार पर हुई है तो भारत की निर्मिति भी धर्म के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन उस समय के लोगों ने ये स्टैंड लिया कि नहीं, ये देश सेक्युलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। आज वही ताकतें जब सत्ता में आई है तब फिर से वो अपने धर्मांध का वो जो हथियार है वो बाहर निकाल रही है और फिर से इस देश को हिंदू राष्ट्र या धर्म पर आधारित एक देश बनाने के ऊपर काम कर रही है। तो इन हालातों में आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब ने जो धर्मनिरपेक्षता इस देश के संविधान में रखी, वो धर्मनिरपेक्षता इस देश को कितने बड़े पैमाने पर बचाए हुए हैं, इस देश की रक्षा कर रही है। वरना अगर आज ये देश एक धर्म में रंग जाता तो बाकी हम लोगों को कितने बड़े आतंक से और कितने बड़े सिविल वॉर से गुजरना पड़ता, ये हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए। तो आज बाबा साहब के इस संविधान को 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक कौम जिन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं थे, मानव अधिकार भी नहीं थे, आज वो इस देश के हुक्मरान बन रहे हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की उपलब्धियां हैं। देखिए, आज जो किसान आंदोलन कर रहे थे और अभी इस देश के प्रधानमंत्री को आम किसानों के सामने झुकना पड़ा है, ये ताकत किसानों की नहीं है, ये ताकत है इस देश के संविधान की। इस देश के संविधान में ऐसे आर्टिकल बनाए हैं कि इस देश में भले कितने भी संख्या में आप संसद में क्यों ना हो, भले ही कितनी संख्या में आप राज्यसभा में क्यों ना हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट में या पूरे प्रशासन में एक ही रंग के या एक ही धर्म के लोग वहां पर घुस क्यों नहीं गए हो, लेकिन फिर भी इस देश का संविधान हमारे फंडामेंटल राइट्स को कतई बदलने का अधिकार नहीं देता। और इसी फंडामेंटल राइट्स में हमारे आंदोलन का भी एक राइट है उसमें, और इसी फंडामेंटल राइट्स की वजह से आज किसान लगभग 1 साल से भी ऊपर वो आंदोलन कर रहे थे। जो कानून बने थे, मैं खुद इन किसानों के आंदोलन में गया हूँ। जब ये किसान आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था तब मैंने ये बिल लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरह से किसानों के अब ज़मीनें छीन ली जाएंगी, इसका प्राइवेटाइजेशन होगा और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और वेयर हाउसेस ये सारे अडानी अंबानी इनको मिलने वाले हैं। तो ये सारी बातें मैंने जब बताई थी तब देश के किसान उस समय शायद ये बिल का अध्ययन कर रहे थे या अध्ययन किए नहीं थे, लेकिन जब इस देश के किसानों को ये बात पता चली कि कितना बड़ा इनके साथ षड्यंत्र हुआ है, देश के किसानों के साथ षड्यंत्र हुआ है,
उन्होंने जब अपना आंदोलन किया, मैं आंदोलन में गया, वहां पर मैंने देखा कि किसानों के हाथों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के कृषि विषय की किताबें उन किसानों के हाथों में थी। आज इस देश का प्रधानमंत्री, जो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को वो नहीं मानते, एटोक्रेसी की ओर और इस देश को फैसिज्म की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बड़ी फैसिस्ट ताकतों को भी एक साल बाद इस देश के आम किसानों के सामने उनको झुकना पड़ा है, मजबूर होना पड़ा है। ये केवल और केवल इस देश के संविधान की ताकत है, जो ऐसे लोग भी आज किसानों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो वोट की ताकत देकर गए हैं, उस वोट की ताकत की वजह से, संविधान की ताकत की वजह से आज ये लोग भी इन किसानों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन मैं और भी चाहूँगा, ये सिर्फ किसानों का जो कृषि बिल है, केवल वो पीछे लेने का सिर्फ घोषणा की है। देखिए, मैंने किसानों का जब ये सारा मामला देख रहा हूं, तो एक साधारण सा किसान है, वो इस बात को समझता है। वो क्या कहता है कि बिल जो है आपका, वो पार्लियामेंट में बना है, तो घोषणा भी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये रास्ते पर आकर या टीवी पर आकर इसकी घोषणा नहीं होनी चाहिए। जब तक ये कानून पार्लियामेंट में पीछे नहीं होंगे और एमएसपी को लेकर जो कानून मांग इन लोगों ने की थी, जो कानून वो नहीं बनेंगे, तब तक ये आंदोलन शुरू रहने वाला है। किसानों को ये भी देखना है कि केवल फिर ये आकर और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यूपी पंजाब की इलेक्शंस होने के बाद ये कहेंगे कि वो भी एक जुमला था। ये इलेक्शंस के लिए ये सारी बातें कहनी पड़ती है, ऐसे इस देश के गृह मंत्री ने पहले भी कहा है। तो किसानों को इस बात से समझ जाना चाहिए कि ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, रास्तों पर कुछ और बोलते हैं, भाषणों में कुछ और बोलते हैं और संसद के अंदर बिल कुछ और पास करते हैं। इनके एजेंडा में बीजेपी के 2014 के ले लो या 2019 के ले लो, इलेक्शंस के किसी भी मैनिफेस्टो में किसान बिल के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, डिमोनिटाइजेशन के लिए कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये लोग जो जाहिर करते हैं, जो घोषणा पत्र में कहते हैं, वो करते नहीं, और जो ये करते हैं वो कभी कहते नहीं। इसलिए हम लोगों को सतर्क होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह से किसानों की भी विजय आज जो हुई है। मैं एक और बात सभी जनता को कहना चाहता हूं, जिस तरह से किसानों ने अपनी एकता यहां पर दिखाई है, अपनी संघर्ष उन्होंने जो किया है, साल भर 400 से अधिक उन्होंने लोगों के जान गंवाई है, 400 से अधिक लोग उनके शहीद हुए इस आंदोलन में। आज जब उनकी खेतियों के ऊपर, उनकी जमीनों के ऊपर ये सवाल आया, तब उन्होंने अपनी जान की बाजी अपने खेतों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लगा दी। तो उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आज उनकी सारी व्यवस्था खतरे में है, चाहे वो बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, एलआईसी हो, रेलवेज हो, एयरलाइंस हो। एयर इंडिया तो बिक गई, बाकी के जो एयर लाइंस है वो बिकने के कगार पर है। वाटर पोर्ट्स हो, जितने भी वेयर हाउसेस गवर्नमेंट के हैं, ये सारे हो, ये सारे इंडियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने भी, कर्मचारियों ने भी इस तरह का आंदोलन इस देश में खड़ा करना चाहिए। और जब तक प्राइवेटाइजेशन का ये बिल या जो इनकी पाइपलाइन की जो स्कीम निर्मला सीतारमण ने जाहिर की है कि आने वाले 2 साल में हम सभी पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं, जब तक ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता, किसानों से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। और उसी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, चाहे वो सेंट्रल के हो, स्टेट के हो, सारे लोगों ने इसी नोट पर, इसी मार्ग पर चलते हुए ये प्राइवेटाइजेशन के बिल को रद्द करवाना चाहिए, या फिर ये कानून के लिए मांग करवानी चाहिए कि अफर्मेटिव एक्शन के तहत इस देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, उसमें जब आप इसको प्राइवेटाइज करोगे तो उतना परसेंटेज जितना पब्लिक सेक्टर में रिजर्व था, उतना आपको प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ये मांग लेकर हम लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी उतरना चाहिए। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान निर्माण किया है, ये इस देश का संविधान पूरे विश्व के संविधानों में, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, उन देश के संविधानों का सबसे उत्कृष्ट संविधान इस देश का है,
ऐसा पूरी दुनिया में माना जाता है। अनेक देशों के, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, तो इन सभी लोगों ने, इन सभी देशों ने भारत के संविधान का गौरव किया हुआ है। आज कुछ लोग, कुछ ताकतें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। इस देश को अगर कोई बचा सकता है, इतनी सारी जातियां हमारे यहां पर रहती है, 7,500 से भी ऊपर जातियां यहां पर रहती है। उनकी उपजातियां अगर पकड़े तो 15,000 से भी ज्यादा उपजातियां इस देश में रहती है। लेकिन जब भी इस देश पर आंच आती है तो सभी लोग एक भारतीय के तौर पर इस देश के लोगों के साथ खड़े होते हैं। चाहे वो आपके फ्लड्स हो, मुंबई के फ्लड्स हो, तमिलनाडु का फ्लड हो, चेन्नई का फ्लड हो, आतंकी हमले हो, कोई भी इस देश के ऊपर आंच आती है तो इस देश के लोग, ना तो हिंदू, ना तो मुसलमान, ना तो जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ऐसे बाइफरकेट होके नहीं, तो इंडियन होकर वो सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, मानवता के साथ खड़े होते हैं। इतनी बड़ी ताकत में बाबा साहब ने सभी लोगों को जोड़ रखा है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, इस देश के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने की या लागू करने की या इसे कैरी ऑन करने की जिम्मेदारी इस देश के संसद की नहीं है, ना ही इस देश की कोर्ट्स की है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब इस देश का संविधान निर्माण किया, इसका प्रियम्बल, इसकी उद्देशिका रखी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश को सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष राज्य, देश बनाने की हम शपथ लेते हैं। यानी इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, बंधुता, न्याय, ये सब लाने की जिम्मेदारी संसद की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, पुलिस की नहीं है। ये सब इस देश में लागू करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों की ये जिम्मेदारी है। इस देश में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मोदी हो, गांधी हो, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इससे देश का सलोखा बिगड़ना नहीं चाहिए। और इसमें जो देश में हम लोगों की भूमिका बाबा साहब ने प्रियम्बल में तय कर रखी है, उस भूमिका को हमको नहीं भूलना है। हमें इस देश को अनेक, पहले तो बाहरी हमले हुआ करते थे, अब आंतरिक हमले हो रहे हैं इस देश के संविधान पर, इस देश के सेक्युलर फैब्रिक पर। और इसलिए हम भारत के लोगों को इकट्ठा होकर इस देश के संविधान को बचाना चाहिए। इस देश का संविधान इतना बढ़िया बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है, इतना बढ़िया बाबा साहब ने निर्माण किया हुआ है कि बाबा साहब ने इसमें आपको अमेंडमेंट करने की, कितनी सारी अमेंडमेंट्स यहां पर हुई है कि जैसे बुद्ध कहते हैं कि मेरी बातों को इसलिए मत मानो कि ये मैंने लिखी है, कालानुरूप इसमें आपको बदल करने की पूरी छूट तथागत बुद्ध ने जिस तरह से दी रखी थी, वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संविधान में अमेंडमेंट्स करने की छूट दे रखी है। लेकिन फिर भी ये अमेंडमेंट्स करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन नहीं सकता, इस तरह के बाबा साहब अंबेडकर नियम बना गए हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब ऐसा संविधान निर्माण करके गए हैं कि चांद तारे रहने तक ये संविधान इस देश पर लागू भी रहा, तब भी इस देश की प्रगति होती रहेगी। और बाबा साहब के संविधान को जो लोग कहते हैं कि संविधान बदलना चाहिए, वो लोग 10 पन्ने भी लिखकर दिखाए जो इस देश को संभाल सके। मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब का संविधान ये 72 ईयर्स होने के पश्चात अभी तक पूरा लागू भी नहीं हुआ है। 100% इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी इस देश में हुआ ही नहीं है। कुछ आर्टिकल्स के बलबूते पर आज ये देश इतना बड़ा, इतना सुपर पावर हम लोग दावा कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु हो रहे हैं, ये केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से। सोचिए, अगर इस देश के संविधान का हर एक पन्ना अगर लागू किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो जिस तरह से सम्राट अशोक का भारत हुआ करता था और जिसमें सोने का धुआं हम लोग कहते हैं कि इस देश से निकला करता था, उसी तरह से सम्राट अशोक का भारत ये फिर से बन सकता है अगर बाबा साहब के संविधान पर 100% चला जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। तो इतना महान और इतना गौरवशाली संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का निर्माण किया है। तो इस देश के संविधान को 72 वर्ष पूरे होने के और 73rd ईयर में पदार्पण करने के मैं आप सभी लोगों को संविधान दिन के बहुत बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।